समथिंग हॉट को सब्सक्राइब करें और उनका बेल आइकन को हिट करें और एंजॉय करें। Hassan Chaudhary, you're tuned into something hot. As I told you, this is perhaps the most significant interview that we're going to be doing on something hot this year. Because I have with me somebody who defines the term influencer like no one else does. Instagram influence की बात नहीं हो रही, real influence की बात हो रही है, and I'll tell you how. जब ये किसी फिल्म में कोई किरदार अदा करते हैं, that film goes on to influence existing box office records in earth shattering ways. नॉट जस्ट दैट, बट उनकी कुछ फिल्मों में ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस होते हैं जो कि सोसाइटी का कलेक्टिव थॉट प्रोसेस इन्फ्लुएंस करते हैं। टीवी के ऊपर जब ये शो करते हैं तो अपनी अनमैचेबल एनर्जी के थ्रू लोगों की धड़कनों को इन्फ्लुएंस करते हैं। नो एग्जैजुरेशन, यू नो आई एम राइट। अपनी इनएमिटेबल स्टाइल सेंस और फैशन सेंस के थ्रू लोगों की फैशन और स्टाइल स्टेटमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बीइंग द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोड्यूसर इन पाकिस्तान एज ऑफ टुडे, वो पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले करोड़ों मर्द, ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों को जो कि टीवी देखते हैं अपने कंटेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं। माइंड यू, दिस कंटेंट influences TRP charts and YouTube viewership records and trends like nothing else does. And that in turn influences what you and I get to watch on TV. Fasten your seatbelts, don't even think about moving because I have with me the one and the only Fahad Mustafa. Assalamu alaikum, Fahad. बेस्ट इंट्रोडक्शन एवर। किसी मुझे लगता है काम छोड़ देना चाहिए मुझे। आई एम डन, लाइफ टाइम अचीवमेंट दें और घर जाऊं मैं उसके बाद। Thank you very much. थैंक यू। Very grateful to you for giving this interview and giving me time for this आई long लव यू, overdue आई interview. लव यू, यू नो I दैट। do. एंड आमना टू बाय द वे। Fahad, how cognizant are you of the fact that you are not perhaps, but most definitely, one of the most powerful media personalities in Pakistan? I don't know यार, I've never thought it that way to be very honest, but कभी कभी ऐसा होता है जब आपका जर्नी चल रहा होता है ना, तो चीज़ें होती चली जाती हैं एंड देन यू डोंट रियलाइज कि इट्स एक्चुअली हैपनिंग, यू नो, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो आपको वो फील आ तो जाती है, लेकिन जब तक आप उसको ना लें सीरियसली, आई थिंक आप प्रोडक्टिव भी रहते हैं, आप क्रिएटिव भी रहते हैं, आप फ्लेक्सिबल भी रहते हैं। बट वंस यू थिंक यू मेड इट और यही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, और हर किसी को आप फिर बताना शुरू कर दें और समझाना शुरू कर दें और सिखाना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है गलत हो जाता है। तो मैं अभी भी अपने सेट्स पे जब भी एक्टिंग करने जाता हूँ, मैं कभी किसी एक्टर को कुछ बताता नहीं हूँ। कभी कभी मुझे किसी ने कहा कि आप रूड हैं, बट ये टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ, सो वेरी फ्यू पीपल जिनको मैं कह देता हूँ, वरना मैं चुप रहता हूँ। तो उससे क्या होता है, आपका लोगों को लगता है कि यार ये हमारे जैसे ही है, पता भी नहीं ज़्यादा और ठीक, विच इज़ गुड। देन दे रिलेट टू यू मोर, देन दे कनेक्ट टू यू मोर। So that connection is very important. Once you think कि आपने you've made it, because I've done everything ना, production भी, hosting भी, acting भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर किसी में इज्जत ऐसी रख ली है कि अगर मैं कोई बात कहूँगा तो उसमें वजन होना चाहिए, अगर जितना आप तजर्बा या काम देख लें उस हवाले से। बट टाइम्स हैव चेंज, तो इंसान को कोशिश करके इतना सोचना नहीं चाहिए। आई स्टिल बिलीव कि मैं अभी बहुत कुछ करूँगा। अगर कोरोना नहीं होता तो इस साल और भी बहुत कुछ कर लेता, कोरोना ने हमें रोक दिया, अल्लाह की ज़ात ने, बाकी इतना मसला नहीं था। Because of Corona, हम सब लोगों के लिए 2020 has been a mixed bag. या आई नो, बिल्कुल सबके लिए बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर लोगों के लिए तो प्रॉब्लमेटिक ही रहा है। बट देखो हमारी इंडस्ट्री में पता है, हम लोग थोड़े से ना ज़रा और बदनसीब हो गए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से चंद एक लोग हैं जिसमें मुझे अपना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल लगता है कि मैंने प्ले किया है। वो है इस फिल्म इंडस्ट्री को, जो रिवाइवल की बकवास हम सुनते थे ना, हमने वो ख़त्म कर दी थी। 2016, 17, 18 ये वो साल थे जिसमें इंडस्ट्री खड़ी हो गई थी।
सिनेमास बन गए थे, लोगों ने पैसे लगा दिए थे, मल्टीप्लेक्स, सिनेप्लेक्स, दबादब सब कुछ हो रहा था। वो जो रुक गया ना हमारा, वो अब दोबारा उसको शुरू करना जो है ना, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज हम उस तरह का सेटअप नहीं है हमारे मुल्क का, उतने फाइनेंसेस नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। ये एक मुझे दुख है कि आप फिल्म करके बैठे हुए हों और आपके सुपरस्टार हैं इस वक्त ना, हमको आप लोग सुपरस्टार कहते हैं, जो भी है हम ही हैं। नहीं आप ही हैं। हुमायूं है, मैं हूँ, हम दोनों की फिल्में बनी हुई हैं, देखो उनकी हाफ वे थ्रू है, आई थिंक 30-35% रह गई है, हमारी कंप्लीट है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद हमारी फिल्म्स देख के फिल्में बनाना शुरू की उन्होंने। नामालूम अफराद वाज द फिल्म जिसके बाद लोगों ने किया, शाहिद आफरीदी फॉर दैट मैटर, उसके बाद लोगों को हिम्मत आई थी यार। तो अभी कोरोना में भी हम बना रहे थे फिल्म्स, हम तो रिलीज भी करने जा रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाया, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। But on the other hand, talking about TV, Yeah. Ishqiya, Nand, Jalan, three of Yeah. the biggest blockbusters of 2020 have been your productions. Yeah. माशाल्लाह. माशाल्लाह। So लोगों के लिए mixed bag रहा भी हो, but आपके लिए comparatively it's been slightly better. देखो ये तो मैंने जिंदगी में 7-8 साल पहले ही डिसाइड कर लिया था कि सिर्फ एक्टिंग करके जो है ना, इस प्रेशर से नहीं गुजरना हर वक्त, इट्स अ प्रेशर। और अब तो मुझे लगता है नए एक्टर्स के लिए इट्स टू मच प्रेशर, बिकॉज हमारे टाइम पे तुम बैठ के नहीं बात करते थे, तो हमने तो बहुत बुरे बुरे काम किए हुए यार, चाहे वो मैं हूँ, नोमी भाई हम लेजेंड कहते हैं, हुमायूं इज लेजेंड, फैसल भाई, ये सारे जितने भी आपके लेजेंड्स हैं ना, लेजेंड्स को आप जीरो कर देंगे 2 मिनट के अंदर, अगर आप आज से 6-8 साल पुराने हमारे ड्रामे जाके थे। वी हैव डन द वर्स्ट एंड द बेस्ट एट द सेम टाइम, नो रिग्रेट्स, दैट वाज द प्रोसेस, उसी से गुजरना था, उसी से गुजर के कुंदन होना था, हुए, कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन अगर होते उस टाइम पे ये सारे जितने भी मामलात हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट। आई रियली हैव टू गिव इट टू ऑल दीज एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स एंड राइटर्स कि वो इस प्रेशर के साथ काम कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम बेचारे सक्सेसफुल होने के बावजूद भी जो है सुनते रहते हैं चीजें, नॉट जस्ट फ्रॉम यू बट ओवरऑल। पहले तो फैन का भी ये था ना कि फैन मिलेगा, अब तो फैन गाली दे देता है आपको। But do you think that this is a good development? That now people are more conscious, जो वो देख रहे हैं उसके बारे में भी, और लोगों को एक आवाज भी मिली है कि वो अगर कंटेंट नहीं पसंद आ रहा तो उसके बारे में बात भी कर सकते हैं। Have you seen Social Dilemma? I have, yes. You have? Yeah. जिन लोगों ने बनाई है ये चीजें, उनके क्या ख्यालात हैं? जिन्होंने बनाई है वही समझ गए हैं कि यार ये वो एक सांप है जो एक बार निकल गया है बॉक्स से और काबू किसी के आना नहीं। सो मे बी द इंटेंशन वाज राइट, बट अब जो उसका हो गया ना, वो हाथ से निकल गई, बहुत बहुत हाथ से निकल गया। सी आई कांट be ready all the time. I'm not that big of a star. Let me remind you, पाकिस्तान में हमसे जितने भी बड़े बड़े भी हो ना, इंटरनेशनली हमारी इतनी ज्यादा वो है नहीं। हम ठीक है, लोग जानते हैं अच्छा खासा, लेकिन ऐसा नहीं कि पापराजीज हैं पीछे और 24 घंटे का मसला है। बट आई हेट द फैक्ट कि मुझे हर वक्त इस बात को सोच के चलना है कि मैं घर से निकलूंगा तो तुम्हारे पास भी फोन है, उसके पास भी फोन है, everybody wants to click a picture and the best of the picture. I can't do that. I'm an actor. मैं कोई मैनिक्विन तो हूं नहीं कि बस चलता फिरता तैयार आइटम फिरूं मैं। It's like judgment for anything and everything. If my kid is not looking good, you'll judge me. If I'm not looking good, you'll judge me. गाड़ी अच्छी नहीं है, you'll judge me. जूता ठीक नहीं पहना हुआ, you'll judge. मतलब come on, ये क्या फेक जिंदगी है? Let's be what it is. अगर आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो ना, I would want people to talk about my characters, the way I do my show, the way I produce stuff, not the way I'm going to a grocery store. You know what I mean? Yeah, I know. It's too much pressure. मैं तो उधर भी चला जाता था, वो मुर्गियां मिलती हैं वहां पे, वाटर पंप जाता था, मैं एंजॉय करता था। आई कांट, बिकॉज मुर्गी वाले के पास भी फोन है और सबको वीडियो चाहिए, अब तस्वीर भी नहीं चाहिए। किसी को अपनी बीवी के लिए चाहिए, किसी को अपनी मंगेतर के लिए चाहिए, which I am happy to. It's okay, I don't mind, but not all the time. It's weird. But going back to what I said, you being an influencer in the truest sense, जो as a producer आपके पास पावर है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, Yeah. उसको आप कितना सीरियसली लेते हैं, या उससे उससे आप कितना प्रेशराइज फील करते हैं? देखो, मैं पिछले दिनों बड़ी बातें चल रही थी कि फहद मुस्तफा एक्टिंग जब करते हैं तो बड़ा सोच समझ के करते हैं, और प्रोडक्शन जब करते हैं तो मैंने जेपीए ये मैंने कहा था। अच्छी बात, इसका मैं जवाब तुम्हें देता हूं। मैंने जेपीए ने भी की थी। जेपीए में क्या मैसेज दे रहा था मैं?
एंटरटेन कर रहे थे ना. बट एज आई सेड इन माय इंट्रोडक्शन, कुछ फिल्में आपने वो की हैं. अब मैंने लोड वेडिंग की, मैसेज था, हाँ. नहीं चली, मैसेज नहीं चला, आई एंजॉयड इट, मुझे बहुत मजा आया. प्रोड्यूसर पूछो, अलग बताएगा बट प्रोड्यूसर. एक्टर इन लॉ में भी मैसेज था जो कि बहुत चली. तो मैं क्या कह रहा हूँ, हर बार मैसेज भी नहीं हो सकता, हर बार एंटरटेनमेंट भी नहीं हो सकती. इफ आई एम डूइंग, लेट्स सपोज, अल्लाह करे ऐसा हो, इफ आई एम डूइंग 4 movies a year, why would I be doing message oriented films only? I was here to be an actor in the first place. Wanted to look like a hero. ऐसा ही था ना. मुझे, मेरा इंटरेस्ट नहीं है आपको मैसेज देने में, इसमें कोई गलत बात नहीं है. बिल्कुल सही है. बट मैं जस्ट ऐड समथिंग. अच्छा मैसेज देने का कोई नहीं कह रहा कि यार कि आपके ऊपर कोई ये आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी डाली हुई है कि आपका हर ड्रामा, आपकी हर फिल्म कोई बहुत पॉजिटिव अच्छा मैसेज दे. Agreed. बट द कंटेंट दैट यू आर प्रोड्यूसिंग, सम पीपल से कि वो अच्छा मैसेज अगर नहीं दे रहा लेकिन नेगेटिव मैसेज दे. कौन है वो लोग? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जलन की बात है. ठीक है. पर्सनली आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ इट, बिकॉज साली बनोई बहुत खिचपिच हुई. मैंने तो ये भी कहा, पहले भी कहा कि नहीं है, अभी भी मानता हूँ कि उसके बारे में नहीं है. मेरा पर्सनली जलन से जो प्रॉब्लम था वो मीशा के ट्रैक के साथ था. ठीक है. जब उसको आग लगा के जलाया गया, ऑल ऑफ दैट मैंने ऑन रिकॉर्ड वो बात की है. ठीक है. Some people, audiences, or man, I'm now talking about the feedback that we get on our own reviews. Agreed. They say कि नंद is regressive. नंद के ऊपर जो बात है वही घर की बातें, ये फलान धमाक, ये सारी. Agreed. So now a school of thought says कि this is what the audiences want to watch. Because Nand gets a lot of ratings, because Jalan gets a lot of ratings, this is what the producers, i.e. you, would want to produce and give it to the audience. But then there is another school of thought that says that the audience is watching this stuff because Fahad Mustafa is creating this stuff. Where do you stand on this line of argument? यार देखो, ये बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन मैं एक बात सिर्फ ये कहूँगा कि मैं अपने बचपन में ना अमिताभ बच्चन को देखा, हम सब ने. क्या इन्फ्लुएंस अमिताभ बच्चन ने दिया आपको जिंदगी में? 10 लोगों को मार देता था, यही था ना. औरत के साथ नाच लेता था, ऑब्जेक्टिफाई होती रहती थी औरत. आज भी इंडियन फिल्म में होती रहती है, हॉलीवुड में भी होती है. मैं आजकल जिम जाता हूँ सुबह 8 बजे, मैं म्यूजिक वीडियोस देखता हूँ, ये पिटबॉल के, जो मैं नॉर्मली मैं नहीं देखता. मुझे दुख होता है वो देख के म्यूजिक वीडियोस. फिर मैं सोचता हूँ कि लोगों को नन देख के दुख हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो इंटरनेशनल लेवल पे जितना कुछ गलत हो रहा है, जिसको आप गलत कहते हैं, जो कि उनकी नजर में गलत नहीं है, ये शायद मेरी अपनी पर्सनल. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. बट as a recent example is this 365 days that was trending on Netflix. सोचो ना, people have spoken up against it. अब people have signed a petition. कितने लोग, 90,000 लोगों ने petition sign किए कि इसको उतारो Netflix से. अब उसका एक आसान हल है. देखो, मैं सिर्फ एक चीज कहता हूँ, टेलीविजन में यू हैव रिमोट कंट्रोल. आप देखते हो, आप चैनल चेंज कर देते हो. ये कोई नशा तो नहीं है ना कि एक चीज चल रही है. मैंने नहीं देखी 365 डेज अभी तक, और इसीलिए नहीं देखी, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब देख रहा था वो ट्रेंड कर रही होती है हर वक्त. आई गेट इट, इरोटिका लोगों को पागलपन करता है, लेकिन जलन का परसेप्शन गलत बनाया गया. इनिशियली मेरी हसीना आपस से बहस हुई इस बात पे, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, एंड आई लव हर, आई रिस्पेक्ट हर वर्क. तो वो बात बार बार वही जलन की बात. अगर आप वो इंटरव्यू मेरा आप देखेंगे भी ना, तो वो बात में सिर्फ ये कर रहा था कि भाई देखें, एक ड्रामा मैंने बनाया है, अभी उसकी 3 एपिसोड चली, 4 चली. आपको कैसे पता कि आखिरी एपिसोड में क्या करूंगा मैं उसके साथ? बिल्कुल सही. अगर आप चलते ही लाइव कमेंट्री करेंगे, लाइव कमेंट्री सिर्फ मैचेस की होती है भाई, किसी चलते हुए प्रोजेक्ट की नहीं हो सकती जिसने लंबा चल. लेट इट कंक्लूड. अगर कंक्लूजन में कोई साली बहनोई कुछ गलत, जो के भी ऑनेस्टली, क्योंकि गिल्टी प्लेजर है, जिसको गलत लग रहा होता है ना, उसके दिल में वो चोर होगा. कहानियां ऐसे ही बनती हैं. तो उसको लग रहा है यार ये कहीं मैं तो नहीं हूं यार, ये क्या दिखा रहे हैं, ये क्यों दिखा रहे हैं यार, इट्स मेकिंग मी अनकंफर्टेबल, इट्स मेकिंग दैट पर्सन अनकंफर्टेबल, क्योंकि उसका अपना थॉट प्रोसेस जो चल रहा है ना, वो वाला चल रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कोई बहुत कमाल ड्रामे बना दिए, लेकिन मेरा एक हमेशा से थियरी रहा है, मैं चैनल के साथ मिलकर काम करता हूं, मैं चैनल से पैसे कमाता हूं. आई एम अ प्रोड्यूसर. मैं साल में 10 से 12 ड्रामे बनाता हूं, 3 से 4 मैं ऐसे बनाता हूं जो मेरी अपनी मर्जी के होते हैं. चैनल मुझे फ्री हैंड देता है, मैं बनाता हूं. अभी डंक मैंने बनाया, मेरे दिल से निकला हुआ ड्रामा, कोई क्वेश्चंस नहीं. लेकिन मैं फिर चैनल के साथ भी काम करता हूं कि भाई आप
बताएं आपको क्या लगता है कि चलेगा. That's how you be in the business. You can't just say no to everybody and anybody who जो बैठे हुए हैं लोग वहां पे जिनको तजर्बा है, जो कि पता है. शुरू शुरू में मैं बड़ा वो होता था, क्रिएटिव मसले थे मेरे, क्योंकि मैं एक्टर सोचता था ना अपने आप को कि यार यार ये कैसे, यार ये कैसे. बट देन यू हैव टू थिंक लाइक अ प्रोड्यूसर आल्सो. यू हैव टू केटर अ वेरी लार्ज ऑडियंस, नॉट जस्ट फ्यू पीपल. नेटफ्लिक्स मैं मानता भी नहीं हूं. मैं नेटफ्लिक्स देखता हूं, हर चीज देखता हूं नेटफ्लिक्स पे. मुझे पता है आम आदमी को पता ही नहीं है नेटफ्लिक्स पे क्या होता है. किसके लिए ड्रामा बनाता हूं? कौन लोग हैं जो आपका ड्रामा देख रहे हैं? जो जलसों में खड़े होते हैं वो हैं लोग जो आपका ड्रामा देख रहे हैं. आप खड़े हैं कभी जलसे में जाके? नहीं. बस मेरी तो ऑडियंस है वो. आप कहते हैं पाकिस्तान की ऑडियंस ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं तो एक अलग बात है. मैं तो इन्हीं के लिए बना रहा हूं. बट वो ऑडियंस आपको लगता नहीं है कि यूज टू हो जाहिल गई है. एक ही तरह का कंटेंट देखते देखते कोई नहीं को हुई. थोड़ा सा डिफरेंट नहीं तरह का हुई. आप कंटेंट. मेरा शो देखते हैं? जैसे अर्थ ऑफ कोर्स देखता हूँ. आप मेरे शो में क्या देखते हैं? आपके शो में गेम्स जो आप करते लोग हैं, जो देखते एंटरटेन हैं. करते हैं, जो लोग लोग देखते ऑफ हैं. कोर्स लोग देखते मेरे हैं. आधे से ज्यादा ड्रामे मेरे शो से निकलते हैं. जो मेरा इंटरेक्शन है ना लोगों के साथ, मुझे पता चलता है रिश्ते क्या है. मेरे सामने आके लोग खड़े होते हैं ना, जब नजर आता है मुझे किसका क्या मसला है, कौन किससे कितनी बात कर सकता है. ये ऐसे बात करना और एक्चुअली है क्या वो करना एक अलग बात है. फिर जी बात है कि हमारे ड्रामे जी बड़ा एक ही टाइप का ड्रामा है हमारा. या इंडिया क्या करता है भाई? नेटफ्लिक्स देख रहे हो तुम भी, 10 चीजें इंडिया की पिछली चली है. मिर्जापुर उठा लो, गैंग्स ऑफ वसेपुर उठा लो, अभी जो ये सेक्रेड गेम्स उठा लो, और कौन सा है ये पाताल लोक उठा लो. क्या है, क्या अलग है, क्या मैसेज, क्या है इन सब में से? चलो मुझे ये बता दो. अक्षय कुमार सबसे बड़ा स्टार, क्या मैसेज देता है वो आपको? शाहरुख खान ने आज तक कौन सा मैसेज दे दिया आपको? सलमान खान ने क्या मैसेज दे दिया आपको? हम बोले कि हमारी फिल्म आ रही है ईद पे 2, अजीब सलमान खान सा महसूस हो रहा है. ओ भाई दुनिया, ऐसा लगता है हम इंडिया से आए हैं. ओ यार, तो बात करने के लिए ना देखो सबके पास बात. ये नहीं हो सकता कि 12 ड्रामे बनाऊं और 12 के 12 तुम्हारे दिल के पास से हों. अच्छा फिर गलत तो साबित कर दो. मत देखो ड्रामा, फ्लॉप कर दो उसको. भरपूर देख रहे, एंजॉय. बड़ी से बड़ी पार्टी, रक्षे वाला चौकीदार, जलन और नंद देख रहा है भाई. क्यों देख रहा है? मैंने गन पॉइंट में बोल रहा हूं उनको देखो. तो एक बात तो ये है कि आप ये नहीं, एज अ प्रोड्यूसर आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं आमिर खान नहीं हूं भाई, मैं साल में एक काम नहीं करता. एज अ प्रोड्यूसर मैं बात कर रहा हूं, तो मैं हर चीज बनाना चाहता हूं और मुझे मजा भी आता है. बिकॉज यू कांट बी मेकिंग सर्टन थिंग्स अगेन एंड अगेन. इट्स बोरिंग. हर बात ये लेके आना कि अब मैं क्या मुद्दा लेके आऊं और मैं क्या आपको मैसेज दूं. इट्स ओके, समटाइम्स देयर आर नो मैसेजेस. इट्स जस्ट शेयर एंटरटेनमेंट. आपको एंटरटेन होना है आप देखें ड्रामा, आपको नहीं होना, you have the choice. How come all these romantic plays and all these other plays are not doing good? You don't even talk about it. You talk it just because कि यार गिल्ट होता है कि यार इसके बारे में कर लेते हैं बात, वरना बोलेंगे कि यार क्या बनता नहीं है बॉस. कोई नहीं देख रहा. तुझे भी पता है, मुझे भी पता है. क्यों नहीं देख? This is what I want to Maybe we are understand. not good at it. That's what I'm asking you. You being one of Pakistan's most successful producer, as I said, as I put it, आप जो content बना रहे हैं लोग देख रहे हैं. Yeah. No doubt about it. बिल्कुल. जलन नंद highest rating सब कुछ आ रहा है. लोग, हमारी ऑडियंस, बात वही आ जाती है, जलन और नंद जैसे ड्रामों में क्यों इंटरेस्टेड है? वो दूसरे, जैसे अर्तुरुल चला, बड़ी हाइप मची, लोगों ने देखा, बट अर्तुरुल एक एक्सेप्शन है जो कि पूरे एक साल में तुझे एक याद है फॉरेन इश्क ममनू भी चला था? चला याद था, है बिल्कुल क्या चला था उसके अंदर? चल मुझे बता. मैं एक्स्ट्रा हसीना आपा से मैंने सवाल पूछा. मैरिटल अफेयर बिल्कुल थे. मैकबेथ था. मैकबेथ था या ओथेलो था? इनमें से कोई एक है जिसमें वो बाप चचा का और वो जो चक्कर. मकबूल के मैकबेथ. मैकबेथ. सड़कें खाली हो जाती थी. क्या था? चचा भतीजा थे. भतीजा जो था वो अपनी चची के साथ इश्क लड़ा रहा था और ठीक ठाक माशाल्लाह से वो, अगर YouTube पे आपने थोड़ा बहुत देखा हो तो बड़ा खतरनाक था और हमारे सारे पाकिस्तानियों ने जाके माशाल्लाह से वो देखा. मैं बनाऊंगा तो जलन ही नाम होगा ना उसका भाई. क्या रखूं मैं उसका नाम? शेक्सपियर लगा दूं? आइडिया शेक्सपियर का, जस्ट अ थॉट. ट्रू. या द प्रॉब्लम इज जब आप ये समझने लगते, एक बड़ा परसेप्शन है और ये बिल्कुल बिल्कुल कम परसेंटेज है, 10 से 15% ये लोग होंगे, शायद ये भी मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, जिनका ये परसेप्शन होगा यार हमारे ड्रामे यार क्या यार 1%, चल 10 का दे देते हैं. 1 से ज्यादा नहीं है.
हमारे एक्टर भी फारिग, हमारे ये भी फारिग, सब सब फारिग ही है यार। तो हम आपके लिए शायद फिर हम क्यों काम करेंगे? हम काम करेंगे जो हमें वाकई समझते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मैं कसाई के पास जाता हूँ, वो मुझे जानता है, वो मेरे ड्रामे मुझे एज अ प्रोड्यूसर जानता है। एक्टर तो देखो ये तो एक हो ही जाता है आपकी जिंदगी में, एज अ प्रोड्यूसर आपको जाने यार, आपने बनाया यार, क्या क्या होगा, जीत है आपकी। आप कह रहे हो ना बुरा है, जो बैठ के गेम ऑफ थ्रोन्स भी देखता है, जो इंसेस्ट देख रहा है और एंजॉय कर रहा है, क्या बात, क्यों नहीं बनाते गेम ऑफ थ्रोन्स? बनाए, क्या बातें कर रहे हैं यार हम। फिर एक और प्रॉब्लम है, हम एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हार्डली काम हो रहा है भाई। ये नंद और जलन, ये वो ड्रामे हैं जो मैंने कोरोना के टाइम पे बनाए हैं, जब लोग घरों में बैठ गए थे, बर्बाद हो गए थे, एसओपीज चीजें, ये लोगों का खून पसीना है इस गर्मी में। उस टाइम पे गर्मी भी ज्यादा थी, लाइटें लगा के बेचारे बॉडी सूट्स पहन के, मेरे ईएनजी का स्टाफ बेहोश हो जाते थे लड़के, एक्टर्स बेचारे फॉलो कर रहे हैं एसओपीज, काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपकी इंडस्ट्री को किसी तरह चला पाए, चलाया। वरना इतने लोग घर बैठते ना, ये तबीयत से पता लग जाता सबको। तो जो चीज एक तो चल रही हो, उसको मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा लीनियंट रहना चाहिए पब्लिक को भी, बिकॉज इन द एंड हम टर्किश नहीं हैं, हम इंडियन नहीं हैं, हम हैं पाकिस्तानी, हमें कोई नहीं बिठाएगा। अर्तुगरुल भी आया शेर के साथ बैठ के पैसे लेके चला गया ना, उनके लिए यही थे आप। हुमायूं सईद है आपके लिए भाई, हम हैं, मानो ना मानो यही है, यही रहेंगे। हुमायूं भाई ने मुझे सिखाई थी बहुत पहले ये बात, मैं उनको अपना उस्ताद भी मानता हूँ, सीनियर है हमारे, कि इंडिया इंडिया ये सब छक्के हैं, रहेगा यही, और रहा। सब चले गए इंडिया, मैं रह गया, मैं सुपरस्टार बन गया, कोई था ही नहीं। अब सब टर्की जाएंगे, मैं यही हूं। टर्की एक दिन वीजे करेगा बंद सबके, उसके बाद हम रह जाएंगे, फिर आप सुपर से मेगा सुपरस्टार, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। लेकिन द थिंग इज, बिलीव इन योर ऑडियंस, बिलीव इन योर पीपल। अपने लोगों को बनाओगे तो अच्छा भी लगेगा। और मुझे बड़ा, मैं ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं, आई वुड वांट टू से दिस, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स, हमारी इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है, हमारी इंडस्ट्री पे हाथ रखें, और सिर्फ बातों से नहीं हाथ रखते, डालो ना, फिर लगाओ ना। अर्तुगरुल बनाना है, सब बनता है, सब होता है ना। आपकी आवाम इतनी वो है, क्या कहें, बर्दाश्त है, क्योंकि बड़े मसले हैं हमारे यहाँ, जबान के, मसलक के, 10 चीजें, आप यू कांट टेल स्टोरीज। सो जो स्टोरीज रह जाती है ना, वो ये रह जाती हैं जो जेनेरिक हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई वांट यू टू बी अ प्रोड्यूसर वंस एंड थिंक अबाउट इट, कि आप किसी बारे में बात नहीं कर सकते, आप किसी इशू पे बात नहीं कर सकते जो कि थोड़ा सा भी कंट्रोवर्शियल है। हम ईरानी सिनेमा नहीं बना सकते, हम, हमारी इतना वो नहीं है बर्दाश्त, कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा आपके पास। इंडिया फिर भी बहुत ज्यादा, अब तो खैर डेमोक्रेसी उनकी भी तबाही हो गई है एक तरीके से, आप स्टोरी कैसे बताएंगे? फिर तुम लोग मुद्दे लेके अक्सर बैठ जाते हो, कभी किसी को थप्पड़ पड़ गया, कभी किसी को ये हो गया, ये सारी बातें हैं। आप कहानी कैसे सुनाएंगे? मुझे सिर्फ ये बताएं। आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आज आप 4 सवाल अपने पूछना चाहते हैं, मैं आपसे बोलूं नहीं पूछो ये 4 सवाल, क्या करोगे तुम? फिर क्यों कर रहे हो फिर तुम ये इंटरव्यू? आजादी तो दो। फिर बुरे हो अच्छे हो एक अलग बात, लाइक और डिसलाइक ये एक बिल्कुल ही अलग मुद्दा है। ये कह देना हमारे तो नया बैन कर दो, बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, इसके खिलाफ बॉयकॉट कर दो, जाना ही नहीं, जला दो, मार दो, क्या है? अभी तो सास बहू की ही बात कर रहे हैं भाई, अभी तो आगे बढ़े ही नहीं। तो इतनी तो एपेटाइट है, तो उस इंडस्ट्री को अभी चलने देना चाहिए लंबा। पर आपकी बात से मुझे फिर ये अंदाजा हो रहा है कि इवन यू एज अ क्रिएटिव पर्सन फील ट्रैप्ड, ऑफ कि कोर्स, यार हु इज नॉट? आप स्टोरीज बता ही नहीं सकते। दिस इज देन व्हाट द ऑडियंस और द मासेस, तुम्हें लेट्स पुट लगता इट है दैट वे। पाकिस्तानियों को गालियां नहीं आती? पाकिस्तानी सेक्स नहीं कर सकते टीवी पे? नहीं कर पाते हम, हमारी आबादी है माशाल्लाह, हमें पता नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। बट देन मुझे अभी भी ऐसा लगता है ये बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है। कौन सा वाला? ये जो गालियां और ये सारी हाँ। जो चीजें हैं, अभी भी जैसे हमने जलन में जैसे हमने कहानी सुनाई है ना, या जैसे नन में हम कहानी सुनाते हैं, एक फैमिली ऑडियंस है ना, तरीके से सुनाते हैं ना। अब चलो यही चीज इंडिया ले जाओ, क्या करेंगे वो? देख रहे हैं सारे, मिर्जापुर ट्रेंड कर रहा है हमारे मुल्क में,
उसके बाद हमें नंद और जलन बुरा लग रहा होता है। मैं तो, मुझे हैरानी होती है ये देख देख के। एक दिन मुझसे एक किसी जर्नलिस्ट थी, मैं किसी फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, गेम ऑफ थ्रोन्स नया नया हिट हुआ हुआ था, तो मुझे कहती है आप लोग नेटफ्लिक्स और ये गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप क्यों, मैं कहा, आप देख रही हैं गेम ऑफ थ्रोन्स? लड़की थी कि अब उसको समझ नहीं आया 20 लोगों के बीच में क्या जवाब, देख रही थी। 20 लोगों में आप कह नहीं सकते कि मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हैं। यही माशरा है ना हमारा। छुपा लो तो सब ठीक है, बता दिया तो जज कर लेंगे तुमको फौरन से। तो यार ये बड़ा बड़ी बड़ी ही, जिसे कहे ना, डबल स्टैंडर्ड हमारे पास है। No, then moving forward, what's your vision as a producer then? Are you going to टाइम इवॉल्व होने दो। एक तो ये जो सबसे बड़ा एक गलत फहमी है ना कि टीवी ही सिखाएगा, टीवी नहीं सिखा, सिर्फ टीवी का काम है एंटरटेन करना। लेट्स नॉट मेक इट अ स्कूल। इसको वो पीटीवी का वो सुई धागे वाला और ट्रैक्टर वाला मत बनाओ, हम उस तरफ लेके जा रहे हैं। ये कैसे कह दिया, ये क्या कर रहे हो? अगर ऐसा होता अनवर मकसूद साहब लेजेंड नहीं बनने थे, फिर ऐसी ऐसी बातें कर जाते थे ना वो। अल्लाह का शुक्र है वो उस जमाने में नहीं थे ये मामला। सो आई थिंक इवॉल्व होंगी चीजें, अगर ठीक होना होगा अपने तरीके से होंगी। बट टेलीविजन आपको लगता नहीं है कि इन्फ्लुएंस तो करता है ऑडियंस को? इम्पैक्ट नहीं करता? बिल्कुल नहीं सिर्फ करता। टेलीविजन नहीं है ना यार, बट आपके लीडर भी हैं। राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट टेलीविजन। टेलीविजन डज दैट और नॉट? जैसे बिल्कुल थप्पड़ों करता की है। बात आपने की, जलन में अगर निशा को एक थप्पड़ पड़ता है माँ से, ठीक है, 2 थप्पड़ अस्वी से पड़ते हैं, 2 थप्पड़ एमर से पड़ते हैं, हर किस में 4-4 थप्पड़ पड़ते हैं। वुडंट यू से दैट दिस इज समथिंग, जब इट्स एक रॉन्ग। नॉर्मलाइज हो जाती है एक चीज? नहीं होती नॉर्मलाइज। नहीं अगर होती। आप अगर उसको एक अगर आप उसको ये कहें कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, बेहतरीन, ये तो फिर खलील वाला जुमला है कि इधर इधर एक क्यों मारा, एक और मारो। बट अगर दैट्स तुम्हें व्हाट द याद है, ऑडियंस इज सेइंग कि यार के थप्पड़ नहीं, उसको तो जान से मार देना चाहिए। जो ऑडियंस तुम्हारी सोशल मीडिया पे है ना, वो तो वो ऑडियंस ही नहीं है। एक तो बात पहली पहली ये क्लियर कर लेते हैं। नो, पीपल हु आर सेइंग कि निशा को कम थप्पड़ पड़े हैं, और थप्पड़ पड़ने चाहिए थे, घूसे पड़ने चाहिए थे, लातें पड़नी चाहिए थी, एंड समबडी सेइंग कि निशा को जान से मार देना चाहिए था। कम होगी लेकिन ऑडियंस तो है ना वो। ये ऑडियंस पहले भी थी, हमेशा से ऐसी थी, अब उसको बोलने की जगह मिल गई है करने के लिए। हमने तो कराची में 45 मर्डर भी देखे एक दिन में। हमें ये भी टाइम याद है कि लोग कहते थे आज 10 मरे, बस आज 10 मरे। नो, फिर उस ऑडियंस की तरफ आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती? रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, कंक्लूड क्या करते हैं आप। द आइडिया इज कि भाई देयर इज इविल, देयर इज गुड। हमेशा ये तो दिखाओगे ना। अब उसको कैसे दिखाओगे? मैंने तुम्हें मर्डर करना है, कैसे करूं? पप्पी के करूं मर्डर? कुछ तो करूंगा, तो दिखाऊं कैसे, क्या करूं? मेरा काम ये बनता है, सिर्फ एक मुझे बनता है, और वो चैनल्स का काम बनता है कि आप उस पर एक एज लिमिट लगा दें। दिस इज नॉट माई जॉब। मैं ये कर सकता हूं कि भाई इस टाइम पे, और होता है मेरे घर में अगर नेटफ्लिक्स भी चलता है तो मेरे बच्चों का नेटफ्लिक्स अलग है, मेरा नेटफ्लिक्स अलग। नेटफ्लिक्स हमारे लिए मिसाल सिर्फ नेटफ्लिक्स ही रह गई ना। यही है ना, आप डिसाइड कर लें कि यार इस टाइम पे ये ऑडियंस ऐसा कंटेंट होगा, वायलेंस होगा, न्यूडिटी होगी, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा भाई, तो PG-13 PG-18। हम बाकी कहीं नहीं जा सकते। हमारा ज्यादा से ज्यादा ये है, थप्पड़ थप्पड़ होंगे भाई 8-9 बजे के ड्रामे में, मत देखो। ट्रिगर वार्निंग, सीधी सीधी बात है, इतना कर सकते हैं। But you can't say, you cannot eliminate this thing. No, no, you're right. And this is something I asked Humayun in my previous interview as well. I said, why can't we do this? Why can't we introduce a rating system for our television? Because I have spoken to children who are as young as 13 years old, sitting in America, saying that, of course, I'm watching Jalan. Of course, I'm watching None. Of Because course, you I'm watching see, this. then people, all these children, they're on Facebook, they're on Twitter, they're on Insta, they're on Skype, और वो एक और क्या है वो जो जिसके पिछले दिनों बात भी हो रही, टिकटॉक। तो देखो फिर वही बात है। तो जलन तो बिल्कुल कोई 10वीं 12वीं इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में बात होनी चाहिए। उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने बच्चों को छोड़ दी हैं करने के लिए। तो सिर्फ टेलीविजन में जो बार बार तुमसे बात कर रहा हूं ना कि सिर्फ टेलीविजन नहीं है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो है ये। मैं एक टेलीफिल्म बनाना चाहता हूँ, शॉर्ट फिल्म टाइप, जिसका मैं नाम रखूंगा मैं गरम हूं। क्योंकि जलन और नंद वो ड्रामे नहीं है जो खुदा न खास्ता आपको इस तरफ लेके जा रहे हैं। आपका चौकीदार भी 24 घंटे फोन पे ऐसी ऐसी चीजें देख रहा है, आपका ड्राइवर भी ऐसी ऐसी चीजें देख रहा है, आप भी ऐसी ऐसी चीजें देख रहे हो, हर आदमी ऐसी ऐसी चीजें देख रहा है जिसपे कोई, आप अभी
कोई भी चीज देखेंगे ना, अच्छा सा ड्रामा भी आप देख रहे होंगे, बीच में एक ऐसी कमाल चीज पॉप आउट करेगी, बोलेंगे यार ये क्या है, अगर आप अपने बच्चे के साथ बैठे हुए हैं तो अब उन्हें और उस टाइम पे हटती भी नहीं है कम वक्त वो चीज ना। ऐसा ही होता है, रिस्ट्रिक्ट इसको करना है आपने, अभी अभी आप किधर चले गए हैं, और फोन तो 24 घंटे हर किसी के हाथ में। तो जो बेसिक मसले हैं ना, पैमरा हमारे ऊपर या 10 चीजें, मैं बड़ी रिस्पेक्ट है पैमरा के लिए, सब कुछ है, लेकिन मुद्दे और बड़े हैं। इस तरह कहानी नहीं सुनाई जा सकती जिस तरह आप कह रहे हैं। आपको बंद करना है, आप और बहुत सारी चीजें हैं बंद करने के लिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करें। बट डू यू ऑल्सो ascribe टू दिस स्कूल ऑफ थॉट के 6 ही कहानियां हैं दुनिया में बताने के लिए और इन 6 कहानियों के अलावा और कुछ नहीं है, या आपको लगता है कि बहुत कहानियां बहुत बताने के कहानियां लिए हैं, और बहुत हम कहानियां हैं। आप या तो बता नहीं सकते आपके केस में जैसे आप कह रहे हैं, या कुछ लोग बताना नहीं चाह रहे? देख, फिल्म की बात करते हैं, चलो फिल्म में तो हम नहीं करते ना नंद वंद और हम्म। जलन वलन और सारा जो भी चक्कर है। फिल्म में क्या सुनाते हैं, कौन सा नया तीर मारते हैं? हीरो है, हीरोइन है, एक कुछ इवल है, इन दी एंड रिजॉल्व हो जाता है, ग्लोरीफाई होके हीरो निकलता। सालों से यही चल रहा है। रजनीकांत उठा लो, टॉम क्रूज उठा लो, शाहरुख उठा लो, सलमान उठा लो, हुमायूं उठा लो, यहाँ पे मैं उठा लो, जितने भी हैं करते क्या है? वहां क्यों नहीं हम चेंज करते कुछ? क्या चेंज बिकॉज करें? एज दे वांट टू वॉच। अब चलो आ जाओ नवाजुद्दीन पे, कब तक चौल और गंदगी देखते रहेंगे भाई? 24 घंटे गालियां दो, मुझे इरिटेट हो जाता हूं मैं, और मैं गालियां देता हूं अपनी जिंदगी में, मैं भी इरिटेट हो जाता हूं। तो बात शुरू करते भी गाली, खत्म आप घर में नहीं देख सकते भाई, तो फिर आप जाएं कहां? तो चीजें देखो एक जैसी ही हैं हर तरफ। बट जॉनर्स की जैसे बात है कि जैसे हम थ्रिलर को नहीं एक्सप्लोर करते, चीक वाज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट इन दैट सेंस। चीख था, चीक ने एक्सप्लोर बंदिश किया, था, बंदिश मेरा हिट बंदिश ड्रामा था है। ऑफ कोर्स, बट ये कम है। तो मतलब इस तरह के जॉनर्स हम ज्यादा क्यों नहीं एक्सप्लोर करते? आप कर रहे क्योंकि हैं। देखो जिस दिन ट्रेंड सेट हो जाएगा ना, अब देखो बड़ी आपस की बात है, बंदिश मेरा ड्रामा हिट था, बहुत लोगों ने देखा, बड़ा एंजॉय किया, एक हॉरर थ्रिलर टाइप सिचुएशन थी उसकी, लेकिन वो भी लोगों ने तब देखा जब उसमें मैंने एक डिसफंक्शनल फैमिली डाली थी। समथिंग हैज गॉट टू बी डिसफंक्शनल इन लेट्स आवर बी ड्रामा। ऑनेस्ट, आई वोंट लाई टू यू कि मैंने उनको अपना एंगल दिखाना चाहा, जो कि हमारे डायरेक्टर ने बहुत कमाल तरीके से किया भी, लेकिन हमें ये डालना जरूर पड़ा, क्योंकि फिर देखो एक तो चीज होती है जब आप 26 से 30 एपिसोड बनाते हैं ना, तो आपको कुछ तो चाहिए होता है ना। हम फिल्म नहीं बना रहे, हम फंसे हुए हैं आज भी फिल्म में और ड्रामे में। हम चाहते बनाना फिल्म है, बना हम पा रहे हैं ड्रामा, तो अब हम कुछ कैसे कॉकटेल बनाएं बीच में। ऐसे ही तुम लोगों के साथ भी, तुम लोग चाहते, तुम लोग ड्रामों की बात करना ही नहीं चाहते, ट्रस्ट मी, इसलिए करते हो क्योंकि कुछ और है नहीं। अगर यही साल में मैं 25 फिल्में बना रहा हूँ ना, तुम ड्रामे को कभी खुदा की कसम नहीं पूछोगे, तो बोले क्या क्या चलता है, कौन सा ड्रामा, ये ऐसे करोगे आप। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, आप जो भी आप कहें, अब है हमारा मेन स्ट्रीम, हमारे पास ड्रामा, जो कि एज अ प्रोड्यूसर, अब आप एक प्लॉट लेते हैं ना, तो आप 4-5 मंजिलें बनाते हैं ना, तो एक फिजिबिलिटी आप बनाते हैं कि यार मैं इतने का ये बनाऊंगा तो कल को इतने में ये मैं बेचूंगा, तो मुझे वो 26 से 30 बनाने हैं। अदरवाइज मुझे ये सारे एक्टर जो माशाल्लाह आज बहुत सारे पैसे ले रहे हैं ना, ये फिर हजारों में आ जाएंगे। वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि 13-14 एपिसोड में खत्म करो, कैसे करो? पैसे नहीं बनते उससे। नहीं बनते। चाहे हुमायूं सईद को डाल दो आप, चाहे आप मुझे डाल दो, चाहे फवाद को डाल दो, किसी को भी डाल दो, या तो फ्री में करें हम सारे, दो तरफ फिजिबल बनता है ड्रामा। टैलेंट पैसे ना ले, डायरेक्टर पैसे ना ले, प्रोडक्शन पे लगाए। अरे भाई क्यों? फी सबिलिल्लाह तो करने नहीं आए, पैसे तो कमाने हैं। और मैं तो भाई इस इंडस्ट्री में आया था पैसा कमाने, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, मुझे कोई शौक नहीं है। No, people say कि Big Bang के through you're basically making money. That's what it is. Big Why Bang not? इसमें क्या गुनाह है? कुछ प्रॉब्लम क्या है? किसी को क्या प्रॉब्लम है? आप फिर बना रहे मेरे, तो बना अच्छा रहे, फिर लोग दूसरी देख रहे बात, हैं, लोग पैसे कर दे रहे हैं। मेरे ड्रामे एक्टर करना भी चाहते हैं, मेरे ड्रामे लोग देखना भी चाहते हैं, मेरे ड्रामे चैनल चलाना भी चाहता है, तो भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ? क्यों गलत कर रहा हूँ? मैं तो गलत नहीं कर रहा। फिर दूसरी बात ये कि मैं ओन करता हूँ, आई लव नंद एंड जलन, दे आर माई प्रोजेक्ट्स, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। I've made Mubarak Ho Beti Hui also. Yeah. I've made Bandish also. I've made Cheekh also. I've made Aisi Tanhai also. I've made Rang Laga also. I've made Meri Gudiya also. Bala also. इतने ड्रामे हैं, and a lot of them had a message to it. Few of them
नो मैसेज। नो बट यू वुड से ना कि कोई एक ड्रामे में अगर बीच में कोई एक अगर थीम है या एक सर्टेन प्लॉट ट्विस्ट है या प्लॉट पॉइंट है, वो नहीं हो सकता सही। इसमें भी नन साली, ये जो साली की जो बात हो रही है, साली 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 साली, आपको नहीं पता आपके मुल्क में कितनी शादियां हुई हैं दो बहनों की नहीं एक नहीं, मर्द से? मैंने तो नहीं तीसरी मुझे, किस्त में कह दिया था, इट्स नॉट अबाउट ओ साली। भाई, इवन इफ इट इज, लेट्स सपोज हाँ इफ इट इज, आपके मुल्क में शादियां नहीं हुई दो बहनों की एक वही आदमी से, में। तो प्रॉब्लम क्या है? फट क्यों रही है बात करते हुए हमारी? मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आती। और फिर ऐसी लड़की, ऐसा लड़का, लेट्स सपोज मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे अच्छे जूते देखूंगा, मेरा दिल करता है जूते मैं तुमसे ले लूं, मैं ले भी लूंगा तुमसे। हाँ। मेरी फितरत ये जूतों तक है। मेरा उस ट्रैक से प्रॉब्लम मैं नहीं तुम्हें है। एक कैरेक्टर की मेरा डेफिनेशन दे रहा मेरा हूं ना। प्रॉब्लम था मीशा के, जो आपने आग लगा के जलाया उसको, और कोई तरीका नहीं ओ था भाई, मारने। यहाँ लोगों को एक फैक्ट्री में कितने लोग जला दिए थे। फेयर इनफ, बट देन डू यू थिंक कि जो होता है सोसाइटी में वो दिखाना जरूरी है टीवी के ऊपर? दिखाना जरूरी है भी, नहीं भी, आपकी मर्जी है। यही तो सोसाइटी है, अगर इसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं। हाँ, तो हर चीज जो हो रही है वो हर चीज भी तो नहीं ना, मतलब भाई जो मैं जैसा तुम्हें क्या कह रहा हूं कि मैंने नहीं देखा ये जो वाला, 365 नहीं डेज देखा, ना मेरी देखे, मर्जी, जिसने नहीं देखना ना देखे। ना देखे। इतने तो कर सकते हैं आप। हाँ मैं तो आज भी लगा के स्टीव मार्टिन की फिल्में देखता हूँ, हर वक्त मेरा दिल करता है, मुझे उस टाइप का अच्छा लगता है। इवन पूछना हुमायूं और नदीम वगैरह से, मैं जो कहानियां फिल्म के लिए जो बताता हूँ ना, मुझे पता है वो लोगों को नहीं पसंद आएंगी, मुझे बहुत पसंद है, मेरा दिल करता है वैसी कहानियां करने का। तो शायद इसलिए मैं प्रोड्यूस नहीं करता फिल्म। आप एक्ट क्यों नहीं कर रहे ड्रामों में? मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे पास टाइम होगा तो मैं जरूर करूंगा। देखो मैं सिर्फ फिल्में नहीं करता, एक लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, मैं कमर्शियल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत करता हूँ। बहुत ज्यादा करते ठीक है, अभी कोरोना की वजह से ब्रेक लग गई, टचवुड माशाल्लाह हैं। बोल, माशाल्लाह फिर से शुरू माशाल्लाह करें। माशाल्लाह। तो मैंने बहुत कमर्शियल किया जिंदगी में, शायद मैंने जितना कमर्शियल किया पाकिस्तान किसी में ने नहीं किसी ने किया। नहीं किया होगा। And can I say this? Apparently, you do this because so that you don't have to charge for the films that you do. आई नॉर्मली डोंट चार्ज फॉर You द फिल्म। charge, you don't take money for the मुझे films अब that you आई act डोंट टेक के, कोई देता ही नहीं, हुमायूं ने नहीं दिए, फिजा और नबील देते नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई डू इट फॉर माई सेल्फ। आई हैव कम अप विद आइडियाज इन लाइफ कि यार मुझे शौक पूरा करने के लिए कुछ ऐसी चीजें कर लूं जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व ना हूं। सो दिस इज माई, जिसे आप कहें कि सब कुछ चलाने के लिए बिग बैंग है, हाँ। जिसमें मुझे खुद तैयार होके नहीं खड़ा होना पड़ेगा। मैं आऊंगा, चड्डा पहन के बैठ जाऊंगा, चार बातें कर लूंगा, क्रिएट करके चले जाएंगे। So the finances are stable. यस, So you can do what you want to एंड do. इट्स वाइज, इसमें कुछ गलत नहीं नहीं है, सही है। मुझसे शुरू में एक्टर्स मेरी प्रोडक्शन में काम नहीं करते थे, इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि अच्छा ड्रामा तो ये खुद के लिए कर लेगा। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं। जब आपने किए ही नहीं 4 5 मैंने कहा 6 मुझे साल करना ही नहीं। मेरे ड्रामे फिरोज ने किए, मेरे ड्रामे गौहर ने किए, अभी आहद इंशाल्लाह करेगा मेरे बिलाल कर साथ, रहा है। बिलाल कर रहा है, और इन सबको हमने हीरो ही दिखाया भाई। कभी ये मसला नहीं होगा, वो फहद मुस्तफा बता रहा है कि पहले मैं आगे बताऊंगा, मैंने बिलाल, तो उनको वो प्रॉब्लम खत्म हो। सो आई एम अ प्रोड्यूसर, आई एंजॉय माई प्रोडक्शन अ लॉट। फिल्म पे जब मैं जाता हूँ ना, तो फिर पैसा, टाइम मैं सोचता ही नहीं, तो फिर एंजॉय करता हूँ। और शायद यही रीजन है कि फिर मेरी फिल्में चलती भी हैं। बाकी लोग जो है, नबील पागल नहीं है या नदीम वगैरह, ये लोग पागल नहीं है। फिल्म में कमिटमेंट चाहिए होती है, कुछ डबल, तुमने देखा है, तुम्हें पता है, आप नहीं कर सकते ऐसे जैसे ड्रामे के लिए एक्टर कर रहे होते हैं। मुझे तो पता है ना प्रोडक्शन में कैसा Yeah. होता है, आपने देने होता है टाइम यार, आपको आपका इनपुट जरूरी है, आपकी प्रेजेंस वहां पे मेंटली फिजिकली यू हैव टू बी देयर, बिकॉज रिसोर्सेज आर सच के बहुत कम होती है हमारे पास। उसमें अगर मैं स्टार बन के बैठ जाऊं, यार मेरी तो पहले तो मेरी वैनिटी लेके ना, और फिर मेरा वो टूसो से और पता नहीं जिनसॉय से और सारा कुछ लेके आया, निकला भी टूसो ही, हमारा गरीब ही है। Xander नहीं टूसो ठीक है। सो द पॉइंट इज कि भाई इन मुद्दों में फंसोगे ना तो फिर फंसते ही रह जाओगे। तो 6 बजे उठो, डायरेक्टर की सुनो, उनके साथ मिलके जुड़ के काम करो, सड़कों पे बैठ जाओ, बड़ा फर्क है। नहीं, लेकिन कोई 6 महीने बाद, साल बाद आपके यार एक ड्रामा, चलो अपने अब मेरे पास टाइम है, मैं निकालता हूँ 6 महीने। 6-8 लाइक महीने, हुमायूं आल्सो डज इट, लाइक 6-8 2 महीने। साल में, 1 साल हुमायूं में। भाई ने फिल्म इसलिए की थी क्योंकि उस साल फिल्म हुई नहीं कोई। हाँ। हुमायूं भाई शो करते नहीं। मैं टीवी पे ना मैं आता हूँ, मैं हर 2 दिन आता हूँ हफ्ते में।
So you think वो I mean obviously जो जीतो पाकिस्तान की रीच है वो तो बड़े से बड़े It's ड्रामे not के about reach also. I've never thought it that way. To be very honest, कि इसकी reach ये होगी नहीं और बट ये होगा. ये भी होता है ना एक स्टार को यार कि आई एम बीइंग शोन टू मच ऑन टीवी मैन लाइक मैं मेरी बहुत ज्यादा एक्सेस है जीतो हमारी पाकिस्तान ट्रेनिंग की तो ऐसी हुई एक्सेस नहीं. बहुत ज्यादा है हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई नहीं. मुझे ये जब मैं ड्रामे भी करता था ना तो मैं उस टाइम पे भी इत्तेफाक से मैं 4-5 ड्रामे नहीं करता था. कर रहे होते थे बाकी सारे. इसलिए नहीं कर रहा होता था कि मुझे प्रॉब्लम थी इस चीज़ से. मेरी कैपेसिटी नहीं थी इतनी. तो मैं एट अ टाइम एक ही कर पाता था और जैसे ही वो ख़त्म होता था उसके 5 दिन के बाद दूसरा शुरू कर देता, जो कि बहुत मैं तीर मारता था. मैं कम काम करता हूँ, ये वाला चक्कर था. तो साल के 5-6 ड्रामे भी आपको कम लगते थे. अब तो जो एक्टर्स मुझे लगता है बेचारे परेशान, ज़रा ये डिलेमा ज़्यादा है उनका कि परसेप्शन क्या है, लोग सोच क्या रहे हैं, ये करूँगा तो ये कहेंगे, ये करूँगा तो ये कहेंगे. जैसे मुझे याद है मैं हार्पिक करने गया था तो वही वही ओहो पागल हो गई थी आवाम. हार्पिक कैसे कर लेंगे? हार्पिक कर लेंगे तो ये तो बाथरूम साफ कर रहे हैं, तो फिर ये दूसरे ब्रांड्स कैसे करेंगे? मैंने हार्पिक भी किया, मैंने सारे ब्रांड किए, मैंने मिथ तोड़ी. अब सुपरस्टार वो है जो हार्पिक करता है. मजे की बात तो ये है, अब आजकल ऐसा करता है, ऐसा नहीं सुपरस्टार. लेकिन द थिंग इज के आपको ये चीजें इनमें फंसना नहीं चाहिए. जो आपका दिल करे ना आपको वो करना चाहिए. टू मच ओपिनियन दीज डेज. but how did you get to that this stage I don't this know. was I'm legend not has it legend has it के that there was a time you were doing this morning show and they fired you and they said कि don't come and do this morning show and you were they sort of fired. out of work. No. They were about to fire me. और I had it coming. I knew it because मैं मॉर्निंग शो करता था. आखिर में तो ये होता था कि सुल्ताना आपा और ये लोग मेरे पैसे काट लिए थे उन्होंने. मैं एक छुट्टी की थी तो मेरे पैसे मंथ के एंड में उन्होंने काट लिए. मैं पैसे काट ली तो अब तो छुट्टी कभी करो, पैसे काट रहे हैं. तो फिर मैं हफ्ते में 3 दिन करता था शो, 2 दिन सोता रहता था. कभी कभी जाता था, गेस्ट शो शुरू कर देते थे, मैं बाद में जाके बैठता. तो इसमें उनका कसूर नहीं था. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू. तो एक दफ़ा मुझे याद है सोहेल अहमद साहब को लाहौर से बुलाया था इन लोगों ने और वो ड्रामा भी मुझे याद है, उल्लू बराए फरोख्त. उस टाइम पे एक बड़ा ड्रामा, ड्रामा बड़ा ड्रामा था. तो उसकी कास्ट आई हुई थी. देयर वर लॉट्स ऑफ अदर पीपल आल्सो. सोहेल साहब वाज द गेस्ट दैट डे. सो आई ओवरस्लेप्ट, आई डिडंट गो और दे स्टार्टेड द शो and I joined in between and Noman Masood was apparently hosting for that particular time. मैं Noman अब से but पहली why would you not go because I hated it then. हो गया था. मेरा एक मकसद था मॉर्निंग शो करने का, वो थी प्रोडक्शन, कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा और मैं प्रोडक्शन करूंगा. तो मैंने वो कर लिया था सॉर्ट आउट अपना. मेरा इनिशियल मूड था उनके साथ करने का, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं. मैंने 2 चीज़ें उनके साथ प्रोड्यूस की थी मोमना के साथ. फिर मैं वहां से निकल गया. फिर वो कुछ ऐसा हो गया कि वो मैं भी नहीं जाता था. फिर शो में कुछ था भी नहीं ऑनेस्टली. बातें हम करते हैं ओपरा की और एलन की और सुबह जाओ तो एक केक पे भी लड़ रहे होते हैं कि 150 वाला केक मैं कहूँ हॉबनॉब से मंगा लो केक 150. तो ये बड़े मसले होते हैं. फिर सुबह सुबह मूड स्विंग्स बड़े होते हैं. बट आई ऑनेस्टली आई गिव माई सेल्फ लॉट ऑफ क्रेडिट. मैंने 3 साल वो किया. इट्स वेरी अनलाइक मी कि मैं सुबह उठूं और 7:30 बजे उठ के इट्स अ जॉब. so that day when Sohail Saab was there So Sohail Saab was there and they started the show and I went in between और शो चल रहा था, मैं भी जाके बैठ गया और हम बातें कर रहे हैं सारा. सोहेल साहब ने कहा क्या हो बेटा, क्यों क्या करते हो तुम, फिर क्यों नहीं आते हो? तो मैंने उनको कहा मैंने सोचा मैंने बस छोड़ना ही है अब. तो वो बात उस जमाने में IFBs वगैरह होती है, अभी भी होती है, तो वो बात पहुंच गई होगी तो उनको निकालना ही था. लेकिन मैंने हरकत ये की थी, मैंने उनसे पहले इस्तीफा दे दिया था जाके. मैं नावालूम की शूट कर रहा था तो मैं शो कर रहा था, मैंने इस्तीफा दे दिया. आई साइंड जीतो पाकिस्तान जस्ट बिकॉज के 3-1 महीने निकाल दूंगा, कुछ और प्लान करेंगे. प्रोडक्शन चल गई थी तो मैं जीतो पाकिस्तान भी कर रहा था, मैं फिल्म भी कर रहा था, मैं जागो पाकिस्तान भी कर रहा था जो कि मॉर्निंग शो का नाम था. मैं अपनी प्रोडक्शन का एक ड्रामा भी कर रहा था, बदर महमूद का ड्रामा था कोई नहीं अपना. 5 चीजें कर रहा था. so you weren't out of work ऐसी बात नहीं है. नो नेवर. यहाँ तक legend is fine कि आपको फायर करना था उन्होंने but you had a lot of work. ओहो काम तो उस टाइम पे था, अब तो वेले उस टाइम बहुत काम था. फिर वहां से चीजें मेरी चेंज हुई. जीतो पाकिस्तान भी जो पहला 1.5-1 महीना किया, इट वाज अ डिजास्टर. What was the catalyst you'd say? Was it Namalum Afraad? Was it Jeeto Pakistan? It was Big Bang Entertainment. Your production house? Yes. It gave me the power to say no because I had something to do. I was producing. I was doing a job. Once you're doing something, you're not vela.
पैसे आप लगा रहे हो या जो भी आप कर रहे हो, तो उसमें मैं क्रेडिट सलमान भाई को और जर्जीस को, these two they made me what I am today. Producer, star, जो भी कह लो. Films are a different ball game altogether. I've never done ARY apart from JP and Other I did. वो भी मोहब्बत में अल्लाह ने इज्जत रख ली उसमें. But I think I don't know, maybe जेजे को, मुझे ऐसा लगता है जेजे को बहुत सारे और लोगों ने वैसा नहीं रिस्पॉन्ड किया होगा probably, because मुझसे पहले और बहुत सारे एक्टर्स थे जो प्रोडक्शन कर रहे थे, उनको करनी चाहिए थी, उन्होंने क्यों नहीं की मुझे आज तक समझ नहीं आती. सो मे बी आई हैड दिस थिंग कि मैं सुन भी लेता हूँ और मुझे वो बताता था, मैं वैसा करता था, मैं डिलीवर करता था. देन आई हैड गुड पीपल जो पहले दिन से मेरे पास, वो जो बैठे हैं ना सारे उधर, ये फर्स्ट डे बिग बैंग से हैं मेरे साथ, तो आज तक गए नहीं. Did you always want to become a producer though? Yes. Or a director or a नो producer? नो, डायरेक्टर नेवर. मैं मार दूंगा एक्टर को, हो नहीं सकता. प्रोडक्शन में ही जो है ना, ये लोग दूर दूर मुझे रखते हैं बिकॉज इट्स डिफिकल्ट. डायरेक्शन में इट्स वेरी डिफिकल्ट. आप किसी को बड़ा पेशेंस, इट्स मोर ऑफ अ मैनेजर्स जॉब नाउ, इट्स नॉट डायरेक्शन. तो प्रोड्यूसर मैं तब बन गया था जब मैं एक्टिंग करता था ड्रामों में. तो मैंने एक 13 एपिसोड की ना एक सीरीज बनाई थी, उसका नाम था और फिर वो कभी मौका मिले तो आप देखिएगा. वो आबिस, ये जो बैठे थे ना इधर, ये जलन के डायरेक्टर, director. ये जियो पे जॉब करते थे, ये चोरी से आते थे करने के लिए, तो अक्सर छापे भी पड़ जाते थे, फिर ये भाग जाते थे. ये गरीब थे हम लोग सारे बेचारे, सोफा प्रोडक्शन हम उसको कहते थे. तो मैंने उसमें भी एक्टिंग नहीं की थी. 13 एपिसोड्स थे और मैंने किसी एपिसोड में एक्टिंग नहीं की. सब ने एक्टिंग की उसमें, फैसल, इमरान, अदनान, जितने भी लोग थे उस जमाने, महविश सब थे, आयशा खान. मैंने कहा प्रोड्यूसर बनना है, प्रोड्यूसर वो बनना. consciously इसलिए because you wanted this power to say Yes, no. yes, I wanted to work less. I wanted to earn money from somewhere else. अभी भी मैं, तो आपने रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोला फहद? आपने क्लोथिंग लाइन क्यों नहीं खोली? मेरी बीवी का आपने है, प्रोडक्शन हाउस ही क्यों खोला? मेरी बीवी का है रेस्टोरेंट, घर पे चलता है वो. मैं खा लेता हूँ उससे, चीजें वीजें लोग खा रहे होते हैं. बट आई थिंक आपको काम वो करना चाहिए जो आपको आता है. तो मुझे प्रोडक्शन आती है, मुझे एक्टिंग आती है, मुझे पता है. मैंने अपने अब्बा के ज़माने में असिस्ट किया हुआ है. तो हम तो बहरोज सब्जवारी को और सलीम शेख साहब को मैं पिक एंड ड्रॉप देता था अपनी अब्बा की प्रोडक्शन. एसटीएन की बात कर रहा हूँ. तो जवेरिया अब्बासी को घर से जाके पिक करना और ये सारा काम करना, लोगों के कपड़े इस्त्री किए मैंने, खाने लाना और हिसाब देना अब्बा को, गालियाँ सुनना, फिर एक छोटा सा कोई रोल भी कर देना, यहाँ से गुजर जाओ, ये सब किया हुआ है हमने. सो आई थिंक द प्रोसेस आई न्यू. So how do you feel now after having achieved all that you have? How proud is your father? Of course, if he's not, then it's अजीब I सी said बात. how proud? How proud? I Like is he think, very proud? He says कि नहीं बेटा अभी और देखो वो है. कहते नहीं है हमारे अब्बा, लेकिन आपको पता लग जाता है कि माँ बाप की आंख में कि ठीक है, क्योंकि देखो हम पढ़े भी नहीं. तो मेरे अब्बा ने मुझे आके एक दफा कहा था कि पढ़ लो, हाथ जोड़ के मेरे अब्बा ने, मुझे आज भी याद. आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग इन माय माइंड. मैंने उनसे कहा नहीं, नहीं पढ़ना. तो मैं नहीं गया. फार्मेसी में कर रहा था, बकाई से मैं फार्मेसी कर रहा था, तो नहीं पढ़ी. आज आप एक फार्मासिस्ट होते वैसे. हाँ, और मेरी नौकरी पक्की होती. माय फादर वाज चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध. अच्छा. व्हिच मींस कि जितनी भी ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये हमारे अब्बा जाते थे तो सलाम ठोकते थे ऐसे. ये खड़े खड़े आप 4 वायलेंस आप लगा देते कि आपने वायलेट किया ये चीज़ें. तो नौकरी भी पक्की होती थी मेरी. किसी एक एमएसडी कंपनी होती थी उस जमाने में, एबर्ट वेबर्ट ये सारे रख भी लेते, लेकिन बस ऐसे ही होते. तो वो कीड़ा was always there then. Creative प्रोडक्शन art. बिकॉज आई थिंक माय Production फादर, वाला या acting का? नो नो, एक्टिंग का तो नहीं What था. are you telling me that Fahad Mustafa actually wanted to become a producer, not an actor? एक्टिंग का शौक नहीं था, ऑनेस्टली नहीं था. Are you an accidental actor? काइंड ऑफ, बिकॉज मुझे शायद पढ़ना नहीं था तो कुछ और आता नहीं था. तो बहरोज सब्जवारी साहब ने मुझे बताया था एक दफ़ा, मेरे भाई उस ड्रामे में एक्टिंग कर रहा था भाई. तो मेरे अब्बा, हमें तो लॉन्च किया नहीं, बड़े भाई को 2-3 दफ़ा लॉन्च किया. तो उस ड्रामे में मैं और बहरोज साहब, रमज़ान का टाइम था तो हम इफ्तारी लेने चले जाते थे. तो ये मेरे साथ बैठ जाते थे और हम चले जाते थे. तो असर शीरी और कसर शीरी कौन सी दुकान है, वहाँ से समोसे वमोसे हम ले रहे थे. तो मुझे बहरोज साहब कहते थे तुम्हारे अंदर है एक्टर, उसके अंदर नहीं है. ऐसे ही कहते थे. और पता नहीं क्यों, हालांकि हम अजीब से सड़े से हम होते थे, अजीब से, पता नहीं क्या उन्होंने देखा. तो वो उन्होंने मेरे जहन में डाली थी ये बात कि यार एक्टर हो सकता हूँ. तो और मुझे किसी और ने काम भी नहीं दिलवाया. एक असिस्टेंट था उस ड्रामे का, उस बेचारे ने छुप के इकबाल अंसारी के पास ऑडिशन दिलवाया.
तो एक्चुअली वो असिस्टेंट की डेथ भी हो गई है, वो असल क्रेडिट उस बेचारे असिस्टेंट को जाता है जिसने मुझे इकबाल अंसारी साहब तक पहुंचाया. देन इकबाल अंसारी साहब एक्चुअली saw whatever he saw, I don't know, and there was no looking back after that. How would you rate yourself as an actor and a producer out of 10? I think actor, I'll always be an actor and I think I am a good actor. Production मैं सीख गया हूँ, एक्टिंग मेरे अंदर है, तो एक्टर में हमेशा अच्छा रहूंगा अपनी नज़र में. मैं होस्ट भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं होस्टिंग करता नहीं हूँ, मैं जाता हूँ और मैं Then एंजॉय how करता good are you at hosting? How is that you're so good at हूँ. hosting? Because I don't act, people act while they're hosting and act doesn't last long. You have to be yourself. You yourself. Yes. तो फिर मूड स्विंग भी वही होंगे जो आपके नेचुरल होंगे. अदरवाइज अगर आप एक एक्ट बना लोगे ना अपना, तो बड़ी ट्रिकी जॉब है. किसी दिन आपका कोई मूड है, किसी दिन आपका कोई मूड है, तो आप फिर कभी उस एक्ट को ज्यादा लंबा खींच नहीं सकते. तो वो अगर आप छोड़ देना आप और आप ऐसे ही रहें जैसे, और लोग आपको वैसे पसंद कर लें जैसे आप ऐसे हैं, तो आसान हो जाती है. सो आई थिंक आई हैव बीन लकी कि लोगों ने मुझे वैसा पसंद कर लिया जैसा मैं कैजुअल होता हूँ शो पे. अगर मैं फंसा हुआ होता ना और मैं कुछ शदीद परफॉर्मेंस में दे रहा होता, तो शो भी इतना लंबा नहीं चलता. That's probably the reason that you've connected. अभी Yes. इतना लंबा 600 एपिसोड, 700, 700, अब तो 700 से ऊपर हो गए. 700 से ऊपर एपिसोड. बट एक सवाल मैंने आपसे पूछना था, कल रात को मैं सोच रहा था, लाइक जब मूवी स्टार्स की हम बात करते हैं Yeah. पाकिस्तान में, who are our movie stars? फहद मुस्तफा, हुमायूं सईद and probably माहिरा खान, Mahvish. महविश याद. Yes. Yeah, like 3-4 Yeah. people, a handful of people. And of course जो आपने बात की रिवाइवल वाली बात आपने खत्म कर दी थी, but post revival Yeah. we've not been able to create any movie stars like apart from these 3-4 that we I have. think Why is that? all four of us, we don't work for money. That is the only difference. I don't think Mahira is doing movies for paisa. Humayun, I know that for sure. पैसा एक्टिंग के पैसों के लिए नहीं करता वो. महविश भी और बहुत सारी चीज़ें कर रही होती है. तो बाकी सब क्योंकि बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और उनको अपने घर भी चलाने हैं, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इवन द डायरेक्टर्स फॉर दैट मैटर, डायरेक्टर भी वही बने हैं जो फिर कुछ और नहीं करते. ऐसा नहीं हो सकता कि आप शाम में ड्रामे की शूट करें और सुबह आप फिल्म की शूट करें और फिर आप कमर्शियल की शूट पे भी चले जाएं. तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, कमिटमेंट ज़्यादा देनी पड़ती है, और कुछ अल्लाह की तरफ से भी होता है. क्योंकि थे सब, मुझे ऐसा लगता है हमजा कुड हैव बीन अ वेरी वेरी बिग स्टार, जो भी उसकी चॉइसेस हैं जिंदगी की, बट आई स्टिल थिंक ही हैड दैट पोटेंशियल. फिरोज हैज दैट पोटेंशियल, but then where do they, apply their energies? That is a different issue. That's So up to them obviously. that's up to them, completely their choice. But potential wise अगर हम बात करें तो ये लोग जुड़े नहीं ज्यादा. जुड़ते तो क्या बात थी, ऑप्शंस भी बढ़ते ना, फिर हम आसान है काम करने में. आई हैव नोटिस्ड मी, महविश, मायरा, हुमायूं, वी आर वेरी इजी गोइंग पीपल on sets. Producers like that, directors like that. Directors don't want people throwing tantrums all the time. Yeah. And star के ही मैंने And नहीं these देखे. four are our biggest stars. Yeah. Biggest superstars. Yeah. And you're saying you guys are the easiest to work with because you guys don't have any Maybe tantrums. that is why हम बने, क्योंकि फिर हमारे लिए देखो, डायरेक्टर अगर बाकी परेशानियों में नहीं होगा तो वो आपके लिए सोचेगा. अगर वो यही सोच रहा है कि अभी तक 200 से खाना नहीं आया मैंने 200 पिछले 10 साल से नहीं खाया लेकिन तो देखो उसको आप दो ना यार. मैं और नबील तो लड़ पड़ते हैं. अगर मैं इस फिल्म में नहीं, मैं डस्के में लेट हो जाता था बिकॉज मैं दूर था, तो वो बात ही करता था आधा आधा घंटा मुझसे, फिर जाके मैं चल तेरी ऐसी तो यार. लेकिन यहाँ डायरेक्टर्स, मैंने जो नोट किया ना, एक रिफ्ट चल रही होती है, वो बड़ी खतरनाक होती है. हमसे बड़ा बड़ा टैलेंट है, ट्रस्ट में. ये सारे बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बस इनको आसान होना चाहिए सबके लिए. A word about कायदे आजम जिंदाबाद आनी थी इस बड़ी ईद पे, Yeah. नहीं आ सकी. बड़ा दुख है. Tell us नहीं, about it. यार आई थिंक एक चीज, एक्शन मूवीज बनी होंगी पहले भी पाकिस्तान में, इतनी पाकिस्तान में नहीं बनी. True. समझ रहे हो, इस हवाले से कि चाहे वो एक्शन डायरेक्टर हो, चाहे वो स्टंट्स हो, चाहे वो एडिट, सीजी एंड ऑल दीज थिंग्स, एवरीथिंग, इट्स ऑल लोकल.
इट्स ऑल पाकिस्तान। सो जितना भी है बहुत तगड़ा है और अपना है। तो मुझे अच्छी बात इस फिल्म की ये लगी थी कि अल्लाह तवक्कल मैंने इसमें, मैं इतनी चीज़ें वो नहीं करता, लेकिन जो स्टंट्स और जो चीज़ें उसके अंदर मैंने की हैं, वो अल्लाह तवक्कल की हैं मैंने, कि वो मेरे साथ वो होते, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, हमारे थे वायर शेयर्स थी या नहीं जी, थी? वायर शायर थी और वायर लगी हुई है, और बिल्कुल ही जो आप खड़े हुए तो हो जाएगा ऐसे, लगता तो है करना मैंने, और मैं लगता तो है, और वो फिर मैंने किए हैं वैसे, और अल्लाह ने करवाए हैं खुदा की कसम। अदरवाइज जब वो फिल्म चलेगी मैं तुझे फुटेज दिखाऊंगा, मैं जहां जहां लटका हुआ हूं ना जमीन से ऊपर, कोई 60-60 फुट ऊपर, 70-70 फुट ऊपर, और नीचे गद्दा भी नहीं है, और उस वायर का भरोसा भी नहीं है, और उसमें कोई इलास्टिसिटी भी नहीं है, और मैं फंसा हुआ हूं, तो बस अल्लाह ने करवा दिए हैं, बट इट हैज कम आउट Yeah, वंडरफुल। the teaser looked amazing. टीजर कुछ नहीं, हमारी तो सारी कोरोना ने बर्बाद कर दिया हूँ, टीजर कुछ नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। वो फाइनली जो एंटिसिपेटेड मोस्ट एंटिसिपेटेड मोमेंट है कि यू Yeah, एंड मायरा आर गेटिंग yeah, टुगेदर ऑन स्क्रीन, हाउ वाज yeah. दैट एक्सपीरियंस वर्किंग विद मायरा? I loved working with her again. Very easy going. हम दोनों के मसले ही नहीं थे सेट पे। लग ही नहीं रहा था कि मायरा खान सेट पे है या मैं सेट पे हूँ। बड़ी चिल्ड थे हम लोग, हमसे ज़्यादा असिस्टेंट्स की इज्जत होती है उस सेट पे। तो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, और मायरा हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, शायद मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन मायरा ऐसा डांस नहीं किया मायरा ने पहले कभी किसी फिल्म के अंदर जैसा, क्योंकि हमने बेशरम डांस किया उसके अंदर। सो वो हीरोइन हीरोइन नहीं बन के डांस कर रही थी, मैं हीरो हीरो बन के डांस नहीं कर रहा था, वी जस्ट हैड फन। और उस गाने के अंदर आपको नजर आएगा, एंड द रोमांस, द केमिस्ट्री, आई थिंक बहुत बहुत इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर। तो उसको पहले हीरो नहीं मिलता था, मुझे हीरोइन नहीं मिलती थी। मार देंगे दूसरे लोग, लेकिन मजा आया, बहुत मजा आया उसके साथ। When can we expect to watch it? In your assessment आपको क्या लगता है ये सिनेमाज का, क्योंकि दिसंबर में सुन रहे थे हम कि शायद आएगी। सर दिसंबर में हो रहा था, इसी वजह से हमने टीजर भी किया था और सारी चीज़ें प्लान थी, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्लान थी, जो कि मेरे ख्याल से लास्ट मंथ थी। सारा कुछ प्लान हुआ था, डबिंग हम खत्म कर चुके हैं, और The product is ready. रेडी रेडी टू गो। अब प्रॉब्लम आपको भी पता है यार, जब हम पोर्टल्स की और इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो इंडिया ने हमारे लिए बड़ी मुश्किलात ओवरऑल पैदा की हुई हैं, तो मुश्किल हो जाता है पोर्टल्स पे लेके जाना भी चीज़ें, या उन पैसों पे लेके जाना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आपके बजट्स भी ना निकल पाए, क्योंकि जिन लोगों ने दी हुई हैं फिल्में, आपको भी पता है कि वो किन Yeah. पैसों पे, और वो ये शौकिया हो सकता है काम, ये प्रोफेशनली आप इसमें से पैसे नहीं बना सकते। ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ द डे उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की है, उनको जाहिर सी बात है पैसे भी उसमें से बनाने, और इसमें से नहीं बनाएंगे तो फिर किस में से बनाएंगे। सो हम होपफुल हैं कि सिनेमास खुले। मुझे लगता है, मेरा पर्सनल, ये मेरी उनसे भी बात नहीं है, किसी से भी बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है ईद से पहले मुश्किल है, क्योंकि अभी हालात बहुत बहुत टाइट है। एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा आप सब लोगों बट द गुड थिंग इज कि हमने सिर्फ टीजर ही निकाला। मुझे दुख ज्यादा तब होता जब हम को। ट्रेलर उसके निकाल अगले 10 दिन का जो प्रोसेस था ना, वो भी हो जाता, फिर बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है चीजें, क्योंकि और बहुत सारी फिल्म्स ऐसी हैं, जिनके टीजर्स आए हुए हैं सब कुछ आ गया, तो अब मैं दोबारा जाके मुझे नहीं लगता कि वो फिर चीज ऑब्सलीट हो जाती है, तो अभी ऐसा नहीं हुआ उसके साथ। On a final note, where do you see Pakistan's drama industry and Pakistan's film industry in 10 years? आह फिल्म इंडस्ट्री यार, मुझे You being, again, going back to my introduction, being the biggest influencer there is in terms of both the industries. सच बताऊं, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करते, मैंने आज तक फिल्म प्रोड्यूस नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अभी तक उसको बिजनेस समझता नहीं हूँ। ऐसा मेरा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस है। तो जब आपकी JPNA2 70 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लेती है, व्हाट डज दैट मीन देन? हमारे भाई ने फिर अगले साल फिल्म क्यों नहीं बनाई? सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट के सब है, सब कुछ है। Where does that 70 करोड़ go then? पूछो उनसे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो उन्होंने तो हमें मिठाई भी नहीं खिलाई उसकी अभी तक 70 करोड़ की। बट द थिंग इज कि यार मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा इंडस्ट्री इज हियर टू स्टे, और अभी वेब वेब भी, मैं सच बता रहा हूँ तुमको, हमारे यहाँ क्योंकि कानून नहीं है, बड़े मसले हैं, बड़ी सारी चीज़ें हैं, तो चलेगा अभी भी ड्रामा। जैसे आजकल जो नया एक निकला ना, वेब का दौर है, OTT. वेब OTT, फला फला, ओ भाई
OTT उसके लिए अच्छा है who has nothing to lose. Like honestly, इसको बिल्कुल बुरा नहीं मानना, तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगता, तुम्हारे कोई स्टेक्स पे नहीं है, कुछ नहीं. नाउ जस्ट इमेजिन, अचानक से हुमायूं सईद कल को उठ के जो है बोले कि मैं शॉर्ट फिल्म करूंगा. क्यों? क्या रीजन? मैं तो भाई 10 साल टीवी पे रहा हूं, मेरा तो शौक था कि मैं बड़ी स्क्रीन पे जाऊंगा ना. मैं फिर फोन पे आ जाऊं तो वो प्रोसेस कहाँ गया? मेरे लिए मशहूर होना तो अब इशू नहीं है ना. अब वो जो एक एंटायर जो एक मोमेंट आप लिव करते हो, लोग जाएं, आपका टिकट खरीदें, आए, प्रीमियर्स हो, देखें बड़े पर्दे पे, आप अपना बिग क्लोज देखें, और फोन पे देखें. फोन पे आप मुझे MI2 दिखा दो या कोई रीएनैक्टमेंट दिखा दो, बात तो एक ही बट है. आप ये तो अग्री करें कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है. वो तो अब यूट्यूब के ऊपर जिस तरह से लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोग फोनों के ऊपर भी देख रहे हैं अपने ड्रामे, वुडंट यू से कि डिजिटल इज द फ्यूचर? इंटरनेशनली यस. यहाँ पे अभी भी अगर आप जाएं तो आपको नहीं पता कि लोगों के पास क्या पैसे का मामला है, क्या सिचुएशन चल रही है. अभी भी मुझे नहीं लगता कि इतना है, क्योंकि देखो मैं इस चीज को गेज करता हूँ एक चीज से, वो है जीतो पाकिस्तान. जीतो पाकिस्तान टीवी पे चलता है. मैंने पाकिस्तान के उन उन इलाकों में जाके मैं बैठा हूँ जहाँ लोगों के पास फोन तक नहीं होते, जिनको कोई पता ही नहीं है कि क्या है. वहाँ 14 इंच का टीवी लगा के लोग बैठे हुए होते हैं, उस पे जो है मामला चल रहा होता है, एंड दे नो व्हाट जीतो पाकिस्तान इज. तो टीवी की अभी भी जो है ना, अभी हम ट्रांजिशनल पीरियड में है, सो इट विल टेक गुड 10 years probably कि यहाँ पे चीजें completely, और पोर्टल्स भी यही 3 चैनल ही बनाएंगे. तो फिर हम यही होंगे. Like people used to say radio will die. It didn't die. It didn't. It didn't. It didn't die. चीजें रहती हैं और टीवी नहीं जा सकता. टीवी रहेगा, टीवी रहेगा. अभी आप इतनी अजीब अजीब हॉलीवुड की फिल्म्स देखते हैं अपेरेंटली, जो अभी हमें स्टूपिड लग रही होती हैं, आज से 10 साल बाद वो ठीक साबित होती है. एक दिन डाटा वेटा चोरी हो जाएगा सारी दुनिया का. सब खत्म हो जाएगा. फिर आप अचानक से आएंगे, पुराना क्या था वो, PTCL निकालो. वो क्या था, टीवी निकालो. सो ये चीजें आई डोंट नो, मेरे इस तरह के होते हैं. चीजें हो सकती हैं. Thank you, Fahad, for giving me time for this, as I said, long overdue interview. गॉड ब्लेस यू. जाने से पहले अपने फैंस के लिए भी मैसेज, because God knows there are a lot of Fahad Mustafa fans. भाई अल्लाह आप सबको खुश रखे और आप हमारे ड्रामे, हमारी फिल्में, हमारे शोज ऐसे ही देखते रहें और इनका शो देखते रहें. बाय द वे इनको ये बताने वाला मैं था कि तुम्हें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिंदगी में, ये इसने आज तक नहीं बताया होगा आपको. मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि जो इन्फ्लुएंस की मैं बात करूँ, पर्सनल बात है, बट मेरी पर्सनल जिंदगी के ऊपर एक चांस मीटिंग के बाद जो फहद ने मुझे एक मशवरा दिया था, हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन माय प्रोफेशनल करियर. गॉड ब्लेस यू. आप खुश रहें और आप समथिंग हॉट को सब्सक्राइब करें और उनका बेल आइकन को हिट करें और एंजॉय करें. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.